Hello children, welcome to your EVS video class. Children, we have already started chapter 8 of your EVS textbook. आपकी जो EVS का टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर 8 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। उसका एक्सप्लेनेशन अभी कुछ बचा हुआ है, उसे मैं पूरा करवाऊंगी आपको, और फिर इफ पॉसिबल विल स्टार्ट अ exercise of the same chapter. Children, name of the chapter is games we play. Name of the chapter is games we play. और हमने इसमें कुछ चीजें जो स्टार्ट की थी, एक्सप्लेनेशन जो हमने समझा था इसमें, वो था डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स। हमने इसमें सीखा, पहला पॉइंट क्या सीखा हमने, डिफरेंट टाइप्स of games. हमने इस पर डिस्कशन किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स पे। हमने गेम्स का इम्पोर्टेंस हमारी स्कूल लाइफ में क्या है, ये हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे टाइम टेबल में गेम्स पीरियड नहीं हो, स्कूल के टाइम टेबल में, बच्चों के टाइम टेबल जो स्कूल का टाइम टेबल होता है उसमें अगर गेम्स पीरियड नहीं हो तो हाउ वुड बी आवर स्कूल लाइफ, बच्चों की स्कूल लाइफ कैसी होगी, है ना। कितना इम्पोर्टेंट है स्कूल में एक गेम्स पीरियड का होना। हमने बात किया था कौन से दो तरह की गेम्स होते हैं, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। हमने बात किया था ए indoor games and B outdoor games। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स का हमने बात किया था, ठीक है। इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स की हमने बात की थी। और इंडोर गेम्स में हमने जाना था कि इसको क्यों इन्वेंट किया गया, व्हाई इंडोर गेम्स आर इन्वेंटेड। इंडोर गेम्स वर इन्वेंटेड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो, हजारों साल पहले इसको इन्वेंट किया गया था। पीपल इन्वेंटेड दिस सो दैट दे कैन यूज देयर फ्री टाइम। जब वो फ्री हो, काम से जब वो फ्री हो जाए तो वो अपने उस टाइम को कैसे, उस टाइम वो अपने को कैसे एंटरटेन करें, कैसे वो अपने आप को बिजी रखें या एंजॉय करें अपने फ्री टाइम को। तो इसके लिए उन्होंने लोगों ने इंडोर गेम्स को इन्वेंट किया था। इंडोर गेम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या नेबर्स के साथ खेल सकते हैं। ये हम बंद कमरे में खेल सकते हैं, इवन आउटसाइड आप अपने घर के आगे कोई लॉन है उसमें खेल सकते हैं, कोई छोटा सा गार्डन है उसमें भी खेल सकते हैं, वरांडा में खेल सकते हैं, अपने बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, कहीं भी बैठ कर इसको खेल सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए अगर इंडोर गेम्स खेल रहे हैं तो हम जनरली हम अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। बट अगर इंडोर गेम्स हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेल रहे हैं, मतलब कंपटीशन के जैसे खेल रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही खेलें। मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको चेस का या कैरम का, जिसके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसमें जो आपका जो ऑपोजिट में जो खेल रहा होता है वो जरूरी नहीं है कि आपका फ्रेंड या फैमिली मेंबर हो, ही और शी कैन बी एनी अदर पर्सन। और हमने कुछ इंडोर गेम्स की बात की थी, जैसे स्क्रैबल था, लूडो और कैरम तो मैंने अभी बोला ही। उसके बाद मोनोपोली है, वीडियो गेम्स हैं, ये सब चाइनीज चेकर्स वगैरह हैं जो कि इंडोर गेम्स की कैटेगरी में आते हैं। और मैंने आपको एक पॉइंट करवाया था, नोट करवाया था कि मोबाइल गेम, जो मोबाइल गेम आप अगर सोचते हो कि वो आप कमरे में बैठ के खेलते हो, बट दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इंडोर गेम। उसको हम इंडोर गेम में नहीं लाएंगे, बिकॉज कोई भी गेम जो हमारे माइंड को नुकसान पहुंचाए, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाए, वो गेम नहीं, अच्छा उसको हम गेम नहीं कह सकते। लाइक मोबाइल से अगर गेम खेलोगे तो आपकी आईसाइट अफेक्ट होती है, आपका इट इज नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज, इससे किसी तरह का फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता है, और ब्रेन का भी कोई एक्सरसाइज नहीं होता है, इट ओनली हार्म्स यू। सो मोबाइल गेम्स कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज इंडोर गेम्स, ठीक है। हमने इस पे बात की थी। फिर हमने आउटडोर गेम्स की बात की थी। आउटडोर गेम्स आर गेम्स विच आर प्लेड इन
ओपन एयर, जिसे हम खुले में खेलते हैं, रूम के अंदर नहीं खेलते हैं। दीज आर प्लेड आउटसाइड द हाउस। कुछ आउटडोर गेम्स है जिसके लिए बहुत बड़े बड़े फील्ड्स चाहिए होते हैं, बड़ा ग्राउंड चाहिए होता है। कुछ के लिए बहुत ज्यादा बड़ा ग्राउंड तो नहीं चाहिए, लेकिन ग्राउंड चाहिए, मतलब इट शुड बी आउटसाइड द हाउस। इट कैन नॉट बी प्लेड इनसाइड द हाउस। घर के अंदर रह के आप नहीं खेल सकते हो इससे, ठीक है। इसमें हमने बात की थी बास्केटबॉल की। बास्केटबॉल को इन्वेंट किया गया था एज अ स्पोर्ट विच कैन बी प्लेड इन विंटर टाइम, विंटर सीजन। इसको विंटर में खेलने के लिए इन्वेंट किया गया था। इसको एक एक्टिव स्पोर्ट की कैटेगरी में लाते हैं बास्केटबॉल को, और इसमें हमारी बॉडी की अच्छी एक्सरसाइज होती है। ऑल जंपिंग रनिंग इज देयर, ठीक है। तो ये विंटर के लिए इसको इन्वेंट किया गया था, बट नाउ इट इज प्लेड इन एवरी सीजन। देन हमने कुछ इंडियन गेम्स की बात की थी, जैसे कि कबड्डी एंड गुल्ली डंडा, जो इंडिजीनियस गेम है। इंडिया के गांव में इसको खेला जाता था, शहरों में भी खेला जाता था, पर गुल्ली डंडा आज की डेट में शायद ही कोई खेलता है। ये आपकी जनरेशन में ये गेम नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था, आपके फादर्स, आपके ग्रैंडफादर्स ने इसका नाम जरूर सुना होगा गुल्ली डंडा का। आप उनसे कब जरूर डिस्कस कीजिएगा इस गेम के बारे में कि कैसे गुल्ली डंडा खेला जाता था। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ये गेम कैसे खेला जाता था। देन कबड्डी, जो आज की डेट में भी खेला जाता है। थोड़े रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो गए हैं, लेकिन गेम वही है कबड्डी। उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे वो खेला जाता था। देन वी टॉक्ड अबाउट सम वेस्टर्न आउटडोर गेम्स, जो ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में लेकर आए, जिन्होंने हमको इंट्रोड्यूस करा। ब्रिटिशर्स ने जिन गेम्स से हमको इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इसकी हमने बात की थी। टेनिस, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, ये जो है टेबल टेनिस बच्चों इंडोर गेम्स में भी आ सकता है। टेबल टेनिस को हम इंडोर की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि वो एक हॉल में खेल सकते हैं, लेकिन लॉन टेनिस इज एन आउटडोर गेम। तो हमने बात की कि ब्रिटिशर्स जो हमारे, जो या यूं कह लो वेस्टर्न जो गेम्स हैं, वो भी ओपन एरिया में खेला जाता है। उसके लिए प्रॉपर स्टेडियम्स होते हैं फॉर प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट के लिए प्रॉपर स्टेडियम बने होते हैं, बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए होता है। उसके लिए बहुत सारे हमें इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। आपको बैट चाहिए, बॉल चाहिए, आपको स्टंप्स चाहिए और ग्लव्स चाहिए, इस तरह की चीजें चाहिए होती है, एक्सेसरीज चाहिए होता है। साथ में उसका एक ड्रेस कोड भी होता है, उसका एक यूनिफॉर्म भी होता है, क्रिकेट का एक यूनिफॉर्म भी होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर क्रिकेट मैच। गली में या ऐसे ही बाहर ग्राउंड में खेलने वाले क्रिकेट की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट मैच की, जिसमें कि प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है। और जब दो टीम खेलती है तो दोनों टीम का यूनिफॉर्म डिफरेंट कलर्स का, डिफरेंट तरह का होता है। सेम इज फॉर फुटबॉल। फुटबॉल का भी बड़ा सा ग्राउंड होता है, उसको भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ही खेला जाता है। उसका भी एक ड्रेस कोड, उसका यूनिफॉर्म होता है। उसके लिए भी आपको प्रॉपर शूज चाहिए होते हैं, एक अच्छा फुटबॉल चाहिए होता है, जो बॉल जिससे खेलते हैं, गोल पोस्ट एक्सेट्रा चाहिए होता है। और इसमें भी दो टीम्स जब होती हैं तो उनके जो ड्रेस होते हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली अगर आप खेल रहे हो बिना कंपटीशन के, यूं ही खेल रहे हो, देन यू कैन वेयर एनी ड्रेस, ठीक है। देन हॉकी इज ऑल्सो प्लेड इन ओपन एयर, खुले में उसको खेलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ खेलते हैं। उसके लिए भी आपको हॉकी स्टिक चाहिए होता है, हॉकी का बॉल चाहिए होता है, एंड अगेन यूनिफॉर्म, अ ड्रेस इज देयर फॉर ईच ऑफ द टीम। गेम हमेशा दो या दो से ज्यादा टीम्स में होता है, तो आप उसके लिए भी एक यूनिफॉर्म होता है, और दो टीम का यूनिफॉर्म अलग अलग कलर्स का होता है, ठीक है। देन वी वर टॉकिंग अबाउट टेनिस। टेनिस भी, लॉन टेनिस जो है, उसके लिए भी आपको एक रैकेट चाहिए, उसके लिए बॉल चाहिए, टेनिस की बॉल चाहिए, और इसको भी ओपन एयर में खेला जाता है। एंड ऑल दीज गेम्स विच आई टॉक्ड अबाउट, दे रिक्वायर लॉट्स ऑफ स्टेमिना, लॉट्स ऑफ एनर्जी। बहुत सारी एनर्जी चाहिए, बहुत सारा स्टेमिना चाहिए, तभी आप इन गेम्स को खेल सकते हैं, क्योंकि सब में रनिंग है, जंपिंग है, और ये सारी फिजिकल एक्टिविटी है। और जब तक आप में एनर्जी नहीं होगी, स्टेमिना नहीं होगा, आप ये गेम्स नहीं खेल सकते हैं, ठीक है। तो बी फिट, बी हेल्दी, सो दैट यू कैन प्ले सच गेम्स, आप ऐसे गेम्स खेल सकें, ठीक है। देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट आउटडोर गेम्स, जो कि अब एजुकेशन का हमारे पार्ट हो गए। हमारी जो स्कूल एजुकेशन है, इसका ये इम्पोर्टेंट पार्ट हो गए हैं आउटडोर गेम्स।
क्यों हो गए हैं? लेट्स टॉक अबाउट। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि वाई दीज आउटडोर गेम्स हैव ग्रेट वैल्यू, क्यों इसकी इतनी वैल्यू है। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स गिवन इन योर बुक, पेज नंबर 52। Outdoor games have great value. Outdoor games have great value. Let's find out the reason for it. इसका हम रीजन पता करते हैं कि क्यों आउटडोर गेम्स की इतनी वैल्यू है, क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है इफ वी प्ले इन द मॉर्निंग, अगर हम सुबह सुबह खेलते हैं, इफ वी प्ले इन द मॉर्निंग व्हाट विल हैपन, वी इनहेल फ्रेश एयर, हम बिल्कुल ताजी हवा जो होती है वो हम सांस लेंगे। जब हम सुबह सुबह खेलेंगे तो जाहिर सी बात है, जब हम खेलते हैं तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें दौड़ना है, हमें कूदना है। तो हम जो सांस लेंगे उस टाइम पे तो हमें बिल्कुल फ्रेश एयर लेंगे, क्योंकि सुबह के टाइम पोल्यूशन बहुत कम होता है ना, उस वक्त व्हीकल्स नहीं चल रही होती है मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में एटमॉस्फेयर बिल्कुल फ्रेश होता है, एनवायरमेंट फ्रेश होता है, फ्रेश एयर होती है। तो उस टाइम पे जब आप खेलोगे तो आप बिल्कुल ताजी हवा जो है वो आप सांस लोगे, ताजी हवा में सांस लोगे, बिल्कुल फ्रेश एयर आप इनहेल करोगे। इनहेल एक नया वर्ड है आपके लिए। इनहेल करना मतलब सांस अंदर लेना, इज कॉल्ड इनहेल। वी इनहेल फ्रेश एयर एंड फील रिफ्रेश्ड। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि जब हम सुबह सुबह कोई भी गेम खेलते हैं तो क्योंकि उस वक्त फ्रेश एयर होते हैं, मॉर्निंग में पोल्यूशन कम होता है, गाड़ियां चलती नहीं है ज्यादा, तो उसमें से जो स्मोक निकलता है गंदा वो कम रहता है, हवा जो है वो साफ होती है। तो हम जब उस वक्त सांस लेते हैं दौड़ते हुए भागते हुए, तो हम जो इनहेल करना, इनहेल ये जो वर्ड है इनहेल मतलब सांस अंदर लेना, दिस इज इनहेल। और जब हम सांस छोड़ते हैं दैट इज एक्सहेल। तो जब हम इनहेल करते हैं तो हम क्या इनहेल करते हैं, वी इनहेल फ्रेश एयर, बिल्कुल फ्रेश एयर हम इनहेल करते हैं। और क्योंकि ताजी हवा अंदर जाती है तो हम अपने आप को बिल्कुल रिफ्रेश फील करते हैं, तरोताजा फील करते हैं, हम रिफ्रेश्ड फील करते हैं, हम अपने अंदर ताजगी महसूस करते हैं। ये पॉइंट समझ में आया? लेट मी रिपीट वंस अगेन। इफ वी प्ले इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह सुबह खेलते हैं, मॉर्निंग में खेलते हैं, तो क्या होता है, वी इनहेल फ्रेश एयर। इनहेल मतलब सांस अंदर लेना, हम अंदर जो हवा लेते हैं वो कैसी होती है, बिल्कुल फ्रेश होती है, फ्रेश एयर होती है, ताजी हवा होती है। इसलिए हम कैसा फील करते हैं, वी फील रिफ्रेश्ड, एकदम हम अपने आप को ताजा महसूस करते हैं, हम अपने आप को फ्रेश फील करते हैं, हमें बहुत ताजगी महसूस होती है। दिस इज द फर्स्ट रीजन। ओके, प्लेइंग गेम्स इन द मॉर्निंग मेक्स अस फील रिफ्रेश्ड, बिल्कुल हमको अच्छा फ्रेश रिफ्रेश वाली फीलिंग आती है। ठीक है, आई होप फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। वाई when we play in the morning, we take in fresh air and we feel refreshed. ठीक है, now going to the second point. Second point is our body is also exercised.
thus our health is improved. Now let's understand this. Our body is also exercised. मतलब जो हमारी बॉडी है उसकी एक्सरसाइज होती है. कैसे एक्सरसाइज होती है? जब हम खेलते हैं तो हमारा पूरा जो मसल्स हैं वो यूज होते हैं. जब आप दौड़ रहे हो, जब आप कूद रहे हो, या आप सिर्फ तेज तेज चल भी रहे हो, तो हमारी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं वो सारे यूज होते हैं. ठीक है. और एक तरह से हमारा हाथ ऊपर जाता है, नीचे जाता है, पैरों से हम दौड़ते हैं तो हमारे पैर के मसल्स रिलैक्स होते हैं, हम बेंड होते हैं, झुकते हैं, हम खड़े होते हैं, हम साइड टर्न लेते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है. वो आवर होल बॉडी गेट्स एक्सरसाइज. पूरे शरीर को हमारे शरीर को एक्सरसाइज मिल जाती है. ठीक है. हमारे सारे मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है. और एक्सरसाइज का सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है कि हमारा हेल्थ इंप्रूव होता है. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इट इंप्रूव्स आवर हेल्थ. हम हेल्दी होते हैं. हमेशा आपने सुना होगा कि एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है. एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ. अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे. अगर हम ऐसे लेजी बैठे रहेंगे, अपने बॉडी को मूव नहीं करेंगे, देन इट मीन्स वी आर इनवाइटिंग मेनी डिजीजेज. हम कई बीमारियों को इन्विटेशन दे रहे हैं. अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल जैसे नॉर्मली बच्चे आजकल मोबाइल लेके सारा दिन मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं, उससे बॉडी का कुछ एक्सरसाइज होता है? नहीं. ओनली आपकी आंखें ऐसे 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 होती हैं एंड दैट उसका हमारे को रिजल्ट क्या मिलता है? योर आई साइट्स गेट अफेक्टेड. उस पर बुरा असर पड़ता है ना. तो इट्स बेटर लीव योर मोबाइल. छोड़ दो. पढ़ाई के लिए आपने यूज किया, अब उसको छोड़ो एंड गेट सम एक्सरसाइज बाय प्लेइंग. खेलिए, उससे आपकी एक्सरसाइज होगी और आपका हेल्थ इंप्रूव होगा. इट विल इंप्रूव योर हेल्थ, है ना. तो इसका जो हमारी बॉडी को एक्सरसाइज मिलती है आउटडोर गेम से, और उस एक्सरसाइज से हमारा हेल्थ इंप्रूव होता है. आवर बॉडी ऑल्सो गेट एक्सरसाइज. बॉडी का पूरा एक्सरसाइज हो गया और एक्सरसाइज से हमारा हेल्थ इंप्रूव हो गया. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज क्लियर. हमारा हेल्थ इंप्रूवमेंट हो गया उससे. नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट. These games help us to form our character too. Now this is a very important point, और इसको थोड़ा आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आई ट्राई टू एक्सप्लेन. मैं पूरी कोशिश करूँ कि आपको ये पॉइंट मैं समझा सकूं. These games help us to form our characters too. अब ये एक नया वर्ड है आपके लिए, कैरेक्टर. कैरेक्टर को आप बिहेवियर से भी कनेक्ट कर सकते हो. ओके. एट योर लेवल, आपके लेवल पर हम कैरेक्टर को बिहेवियर से कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. मतलब ये जो गेम्स हैं ये हमारे कैरेक्टर को भी क्या करते हैं? दे हेल्प अस टू फॉर्म अ गुड बिहेवियर. इसको हम बोल सकते हैं दीज गेम्स हेल्प्स अस टू फॉर्म आवर कैरेक्टर्स टू. कैरेक्टर्स का मतलब होता है आपका जो बिहेवियर होता है, आप दूसरों के साथ जो आप बिहेव करते हो. ठीक है. जो आपकी इंप्रेशन पड़ती है उस पर, दैट ऑल्सो गेट्स इम्प्रूव्ड. उस पर वो भी आप इम्प्रूव कर सकते हो. इससे कैरेक्टर आपका रिलेट करता है आपके बिहेवियर से. ठीक है. जब आप गेम खेलते हो तो डेफिनेटली दूसरी टीम भी होती है, तो उसके साथ आप इंटरेक्ट करते हो, तो आप लर्न करते हो. यू लर्न हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव विथ अदर टीम, है ना. हाउ टू रिस्पॉन्ड टू देयर रिएक्शंस. वो कैसे रिएक्ट करते हैं तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है. ठीक है. चीटिंग नहीं करनी है. गेम में चीटिंग नहीं करनी है. रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है. ये चीजें हम सीखते हैं.
रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, हम चीटिंग नहीं करते हैं, जो हमारा कोच होता है या जो गेम्स करवा रहा होता है उसकी बात हम मानते हैं, तो दीज ऑल हेल्प्स अस टू फॉर्म कैरेक्टर टू। उससे हमारा कैरेक्टर फॉर्म होता है। हम सीखते हैं कि हमें किस तरह से गेम खेलना चाहिए, दूसरों से के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए, गेम्स में क्यों चीटिंग नहीं करनी चाहिए, है ना। चीटिंग करने पे पनिशमेंट होती है ना, पेनल्टी होती है, यानी हमने सीखा कि हमें चीटिंग नहीं करना है, नहीं तो फाइन लगेगा। और अदरवाइज भी अगर फाइन का डर नहीं भी, अदरवाइज भी आपको चीटिंग नहीं करना चाहिए गेम्स में, ठीक है। तो आप ये सीखें कि आपको चीटिंग नहीं करना है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है, और आपको दूसरी टीम के साथ किस तरह से बिहेव करना है, दूसरी टीम के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ आपको किस तरह से बात करना है, ठीक है। और उधर दूसरी टीम अगर कुछ रिएक्ट करती है तो आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीजें हम जब सीखते हैं तो दिस हेल्प्स अस टू फॉर्म आवर कैरेक्टर। हम कोई चीज लर्न करते हैं, ग्रेजुअली इट इम्प्रूव्स, इट फॉर्म्स आवर कैरेक्टर, वी बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, हम एक अच्छे इंसान भी बन जाते हैं, ठीक है। गेम से अच्छे इंसान भी बन सकते हैं अगर हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, अच्छे से खेलते हैं, तो हम फ्रेंडली भी होते हैं, हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है दूसरी टीम्स के साथ, है ना, नए फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा बिहेवियर इंप्रूव होता है, हमारा पूरा कैरेक्टर भी इंप्रूव होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, सॉरी ये थर्ड पॉइंट था, ठीक है, दिस वाज द थर्ड पॉइंट, मैं नंबर डालना भूल थी। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट। Moving on to the fourth point. What is the fourth point? They help in developing our personality and team spirit. Let's read this. Children, EVS is the subject in which you come across many new and difficult words. जो आपके लेवल पे थोड़ा डिफिकल्ट है वर्ड्स, और कई ऐसे नए वर्ड्स आपको EVS में मिलते हैं। EVS के जो चैप्टर्स होते हैं उसमें आपको कुछ नए नए वर्ड्स देखने को और सुनने को मिलते हैं। इट्स गुड, आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है, आपका शब्दकोश, आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं, उनके मीनिंग जानने को मिलता है। तो इन अ वे इट इज गुड दैट यू कम अक्रॉस न्यू वर्ड्स। वी कैन नॉट कॉल दोज वर्ड्स डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि आप तो लर्निंग स्टेज में, आप तो सीखने के लिए ही हैं। तो वी कैन से दैट न्यू वर्ड्स, ओके, नॉट डिफिकल्ट बट न्यू वर्ड्स, एंड ग्रेजुअली यू विल लर्न दोज न्यू वर्ड्स। धीरे धीरे आप उनको यूज करना भी सीखेंगे। तो हमारे यहाँ पर हमने दो वर्ड्स देखे, डेवलपिंग पर्सनालिटी एंड टीम स्पिरिट। ये हमने तीन नई चीजें सीखी, डेवलपिंग पर्सनालिटी एंड टीम स्पिरिट। ये तीन वर्ड्स आए हैं, आई विल एक्सप्लेन। दे हेल्प इन डेवलपिंग आवर पर्सनालिटी। नाउ हमारी जो पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? आपका फिजिकल अपीयरेंस तो है ही, फिजिकल अपीयरेंस के साथ आपका माइंड सेटअप, कि दिखने में बहुत सुंदर है लेकिन उसके में कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे डरा डरा सा रहता है, कुछ बोलने से पहले उसको वो बहुत शर्माता है, बोल ही नहीं पाता है, खुल के बात नहीं कर पाता है, ठीक से खड़ा नहीं है, थोड़ा सा शाय फील कर रहा है या थोड़ा सा डरा हुआ सा लग रहा है, दैट इज नॉट अ साइन ऑफ गुड पर्सनालिटी, है ना। पर्सनालिटी आपका सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, बल्कि द वे यू थिंक, किस तरह से आप सोच रहे हो और उसी किस तरह से आप स्मार्टली बिहेव कर रहे हो, स्मार्टली बात कर रहे हो, अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ, अपने पूरे बॉडी के पोस्चर को सही रखते हुए आप किस तरह से बात करते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर पर्सनालिटी, ठीक है। कि आपको देख के लगे कि हाँ ये तो बहुत स्मार्ट है और बातचीत करने में भी स्मार्ट है, अच्छे से बिहेव कर रहा है, पोलाइटली बात करते हैं, मतलब उसका बॉडी पोस्चर भी स्मार्ट है, बात भी स्मार्टली कर रहा है, प्लस बिहेवियर भी बहुत पोलाइट और काइंड है। ऑल दिस टुगेदर मेक्स अ गुड पर्सनालिटी, ठीक है। सब मिलाकर एक अच्छी पर्सनालिटी बनती है।
स्मार्ट बॉडी होने से अच्छी पर्सनालिटी नहीं है। कोई बहुत स्मार्ट है लेकिन उसको बात करने का तरीका नहीं है, बहुत अनकाइंड है, बहुत रूडली बात करता है, यू कैन नॉट कंसीडर दैट एज अ गुड पर्सनालिटी। गुड पर्सनालिटी मतलब आप दिखने में भले एवरेज हो, आपकी शक्ल, आपके फेस से कोई मतलब नहीं है, दैट इज गॉड गिफ्ट। हम अपने फेस को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन इम्प्रूव आवर पर्सनालिटी। वी कैन नॉट चेंज आवर फेस, वी कैन नॉट चेंज आवर कॉम्प्लेक्शन। हम अपनी शक्ल, अपने कलर को, अपने कॉम्प्लेक्शन को चेंज नहीं कर सकते और जरूरत भी नहीं है उसको चेंज करने की। ऑल दैट इज गिवन बाय गॉड एंड वो जो भगवान ने दिया है, वी मस्ट बी सेटिस्फाइड विद दैट। उसको हमें चेंज नहीं करना है, बट वी कैन ग्रूम आवरसेल्फ। हम अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने फिजिकल अपीयरेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं विद आवर बिहेवियर, विद द वे वी टॉक, विद द वे वी बिहेव। हमें पोलाइटली बात करना है, हमें स्मार्टली बात करना है, स्मार्टली हमें खड़े रहना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए आपकी बॉडी में। वो सब कहाँ से आता है? गेम्स खेलो। आप गेम खेलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप हाई हो जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा गेम खेलने से, ठीक है। क्योंकि आप दूसरी टीम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। ओपनली आप खेलते हो सबके साथ तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। प्लस आप दूसरी टीम के साथ बातचीत करते हो, पोलाइटली बात करते हो, तो उससे भी आपका बिहेवियर इंप्रूव होता है, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होती है, ठीक है। और अगर आप गेम जीते तो और भी अच्छी बात है। that feeling of the proud feeling on your face is reflected। जीतने के बाद की खुशी भी आपके चेहरे पे चमक लाती है ना। और अगर हार भी जाते हैं then there is no problem, that teaches us team spirit। खेलना है, ठीक है। जीत और हार, किसी ना किसी टीम को तो जीतना ही है। दो टीम है तो कोई एक तो जीतेगी ही। तो ये नहीं है कि हार गए तो लड़ाई करना शुरू कर दिया और बैडली बिहेव करना शुरू कर दिया, नहीं। दैट इज टीम स्पिरिट का मतलब होता है जब दो टीम खेलते हैं तो कंपटीशन में खेलते हैं, बट आफ्टर द गेम गेट्स ओवर, कोई भी टीम अगर जीतती है तो वी मस्ट बिहेव वेल। ये नहीं कि फिर झगड़ा करना है या उससे बातचीत नहीं करनी है और कि अरे वो तो जीत गया, नो। उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उसको हम बधाई देते हैं कि ठीक है जीत गए, नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई। हमने अपना बेस्ट दिया या हम और बेस्ट देंगे, ऐसा सोचना चाहिए। दैट इज कॉल्ड टीम स्पिरिट। झगड़ा नहीं करना है, जीते या हारे, दैट इज कॉल्ड टीम स्पिरिट, ठीक है। एक्सेप्ट करना, वो आता है टीम स्पिरिट में। और दूसरी चीज आती है टीम स्पिरिट मतलब आप इंडिविजुअली नहीं खेल रहे हो। जब आप आउटडोर गेम खेलते हो तो पूरी की पूरी टीम एक साथ खेलती है, ठीक है। तो उसमें आपका टीम स्पिरिट का मतलब इसमें ये भी आ जाता है कि आप पूरी टीम को साथ लेके चलते हो। आप अपने अकेले के लिए नहीं खेल रहे हो, आप पूरी टीम के लिए खेलते हो। यू प्ले फॉर द होल टीम। जब आप टीम में खेलते हो तो पूरी टीम के साथ खेलते हो। तो अगर कोई टीम में उतना अच्छा नहीं खेलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैडली बिहेव करोगे और उसको बोलोगे कि तुम्हें तो खेलना नहीं आता, नो। यू गो अलॉन्ग विद द होल टीम। आप पूरी टीम को साथ लेकर गेम खेल रहे हो, ठीक है। तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर टीम स्पिरिट। उसमें भी टीम स्पिरिट आती है, ठीक है। हम पूरी टीम के साथ, पूरी टीम के लिए खेलते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल नहीं खेलते, मुझे सिर्फ अपना ही देखना है, ऐसा नहीं है। हम पूरी टीम के लिए खेलते हैं। अच्छा या बुरा जो भी होगा वो हम पूरी टीम उसको एक्सेप्ट करती है। किसी को ब्लेम नहीं करते कि तेरी वजह से हार गए, तेरी वजह से हार गए, नो। वी डू नॉट ब्लेम। हारे तो सब इन्वॉल्व है, जीते तो सारे इन्वॉल्व है, ठीक है। सब अगर जीत गए तो सबने मिलके जीता है, और हारे हैं तो सब उसमें इन्वॉल्व है। किसी एक को आप ब्लेम नहीं कर रहे हो हारने पर। जीतने पर सब एक साथ खुशी मनाते हैं, वैसे ही हारने पर भी अगर आप कंपटीशन नहीं जीत पाते देन ऑल्सो टेक इट इन अ ईजियर वे एंड डोंट ब्लेम अदर टीम मेंबर्स फॉर दैट, ठीक है। तो इसलिए दैट इज कॉल्ड टीम स्पिरिट। तो ये भी हम सीखते हैं, ठीक है, कि कैसे टीम के साथ हमको कोऑपरेट करके खेलना है। हमारी पर्सनालिटी भी इंप्रूव होगी और हमारा टीम स्पिरिट भी इंप्रूव होता है, यह डेवलप होता है हमारा, धीरे धीरे वो बढ़ता है। डेवलप मतलब आना, बढ़ना, ठीक है, ग्रो करना, ये सब चीजें धीरे धीरे हमारा आता रहता है, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज क्लियर। हमने आज 4 पॉइंट्स डिस्कस किए एंड रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। व्हाई? बिकॉज ज्यादा पॉइंट्स डिस्कस करेंगे यू विल गेट कंफ्यूज। हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए, उससे आप पढ़िए,
read those 4 points given in the book. Any doubt, you are free to ask, free to clear your doubts in your class. ऑनलाइन क्लास में आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और जितना मैंने पॉइंट समझाया है उसे एक बार आप रीड जरूर करेंगे। आई टोल्ड यू हाउ टू रीड, आपको मैंने वर्ड्स पढ़ के बताए हैं, है ना, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, तो उसे आप पढ़ के देखिए। कहीं डाउट होगा, यू कैन आस्क मी, ओके। सो फॉर टुडेज वीडियो विल वाइंड अप हियर and rest of the points we will discuss in our next video. Thank you.